Hello guys, welcome to Exam B. My name is Amit and I welcome you all to the part 5 of our ongoing RBI Grade B 2024 Most Important Question Series 300 Question Series. तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं एंड हम कमेंट्स भी देख रहे हैं एंड यू आर लाइकिंग दिस सीरीज. जो भी कोई आपका फीडबैक है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर और एनीथिंग यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स और क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हमने, मतलब जैसे हम बात करते आ रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशंस आ गए उससे बाद से पीपल आर स्केर्ड ऑफ राइटिंग मॉक्स. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो राइटिंग मॉक्स, गेटिंग लोअर स्कोर्स ओवर द मॉक्स, that is a part of the preparation only, and you have to go through this particular process. अगर आप ये process को skip करते हो, avoid करते हो, then you cannot reach the success part. So you need to write mocks. जितना भी गंदा लिख रहे हो, जितना भी गंदा scores आ रहे हैं, that you need to sit yourself and see कि क्यों आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया, कौन कौन से section में दिक्कत हो रहे हैं, then you need to improve yourself. So do not scared of the mocks. Start writing mocks as early as possible and as many as possible. Okay, without any delay, let us start our session today. Which entity received RBI's no objection certificate to establish a wholly owned subsidiary in the gift city Gujarat? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एनओसी मिला है टू सेटअप अ सब्सिडियरी? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज आरईसी लिमिटेड. ठीक है, आरईसी लिमिटेड ये एक महारत्न सीपीएससी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ये भी आपको एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज दिस कैटेगरी. ये महारत्न, नवरत्न, ये सारे कैटेगरीज किस चीज में होता है? तो दिस इज अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. इनको एनओसी मिला है आरबीआई से. ठीक है, और दे आर ओपनिंग अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी इन द आईएफएससी. ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी, दैट इज गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर. What is the purpose of Climate Strategy 2030 unveiled by NABARD on Earth Day 2024? इसका पर्पस क्या था? इट इज नॉट आस्किंग भाई किसने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था. इसका पर्पस पूछा जा रहा है. तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोल रखा है, whenever you are reading a news, उसके कितने डायमेंशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो आप चेक करने की कोशिश करना. देन पॉज द video, then answer. Yes, the purpose is to target India's green financing needs. What is green financing needs? It means financing the infrastructure जो आपके क्लाइमेट फ्रेंडली हो या सस्टेनेबल, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो. तो फॉर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम फाइनेंस कहाँ से लाएंगे? दैट इज ग्रीन फाइनेंसिंग नीड्स. ठीक है, टू टारगेट इंडियाज ग्रीन फाइनेंसिंग नीड्स. तो नाबार्ड क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 इन्होंने किया था ऑन अर्थ डे. अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल. ठीक है, 22 अप्रैल. तो फाइनेंसिंग नीड्स के लिए ये लॉन्च किया था. तो इसमें आप डायमेंशन ऐसे लगा के पढ़ना कि भाई अर्थ डे कब आ गया एंड क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 है, उसका पर्पस क्या है और अनवील्ड किसने किया? अनवील्ड किया नबार्ड ने. ओके, चलिए. तो ये जो न्यूज़ था, ठीक है, क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030, तो दीज काइंड ऑफ न्यूज़ यू कैन यूटिलाइज इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एज वेल. ठीक है, जैसे आप इकोनॉमिक सोशल इशूज में, आप यहाँ पे सिलेबस में दिखा रहा हूँ, व्हाट यू नीड टू डू इज ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो डायनामिक में हुए हैं ऑन ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस, ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस यू नीड टू मेक सेपरेट नोट्स जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप मेंशन करके रखे हो, सो दैट इट कम्स हैंडी व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट. तो ये जितने ऐसे डायनामिक चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे अपने आंसर्स में, देन उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आपका मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में. तो यहाँ पे आप देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन द ईएसआई, इकोनॉमिक सोशल इशूज में. तो ये सेक्शन में ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, नबार्ड ने क्या लॉन्च किया और लॉट ऑफ थिंग्स. व्हेन यू आर कवरिंग 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे that have a direct or indirect relationship with all these pointers of your syllabus. तो this is how you need to prepare. तो जिनके पास हमारे कोर्सेज हैं, यू मस्ट बी अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं ऑन ईच पॉइंट. तो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हम बना के आपको देते हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स आपको मिलते हैं. तो वंस यू आर कवरिंग, सपोज पॉवर्टी एलिवेशन है, इसके ऊपर अगर आप 3-5 क्वेश्चंस कर लेते हो ना,
कवरिंग ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस। तो यहीं से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो जाए, वर्डिंग्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आइडिया क्वेश्चन का वही रहता है। तो वी आर प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एंड मॉडल आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स ऑन ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ऐसे ही करके आपको भी प्रिपरेशन करनी है। तो once you are covering all the dimensions, try to arrange a particular notes जहाँ पे आप ये डायनेमिक चीजें लिख रहे हो जो करंट में हुए हैं 2-4 महीने में, so that it makes sense, जब भी आप कोई स्टैटिक चीज मेंशन कर रहे हो उसके बाद उसका डायनेमिक एस्पेक्ट भी आपको पता है। तो दैट इज द आइडिया, दैट इज द वे टू गेट good score in the descriptive answers. Then when does the SEBI plan to implement T plus 0, the same day settlement cycle for cash segment on an optional basis, and when will the instantaneous settlement be effective? तो ये इसका डेट्स आपको पूछा गया है, वेरी फैक्चुअल, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये T+0 T+1 वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। तो whenever there is an update regarding the settlement, that becomes very important. Yes, the answer is T+0 सेटलमेंट मार्च 28-23 से हो गया है ऑप्शनल बेसिस पे, एंड इंस्टेंट सेटलमेंट ये मार्च 2025 में होगा। ठीक है, इंस्टेंट सेटलमेंट अभी आपने ट्रांजेक्शन किया, सेटलमेंट अभी हो गया, तो दैट इज गोइंग टू हैपन बाय मार्च 2025। Who has been honored with the MS Swaminathan Award for significant contributions in the field of agronomy? तो एग्रोनॉमी में MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला? तो अवार्ड से हर साल आपको एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन आप देखोगे कि अगर 4 महीने का करंट अफेयर्स करने बैठो तो यू विल सी लॉट ऑफ अवार्ड्स बीइंग गिवन, राइट। लेकिन हमको सारे अवार्ड्स, छोटे मोटे अवार्ड्स भी नहीं करने, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो करो, और नेशनल अवार्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई मेजर वर्क के लिए दिया गया है, तो वो करना है। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड। यस, दिस प्रोफेसर BR कंबोज, ठीक है, वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो उनको MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है फॉर द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, चलिए, which program did SBI Life Insurance launch to engage B school students to innovate in the life insurance sector? तो जो बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो MBA कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को दे आर एनकरेजिंग, आप इनोवेट करो इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो अब प्रोग्राम का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोग्राम दिया गया है कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया, कभी आपको दे देगा कि भाई ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया, प्रोग्राम का नाम क्या है, कभी दोनों ही दे देगा, आपको पूछेगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस। तो आपको मल्टी डायमेंशनल प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है। ठीक है, yes, the name is ideation X, ठीक है, ideation X by the the SBI life insurance। तो IDA का विजन है, आपको पता होगा, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी विजन है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हैज टू बी इंश्योर्ड बाय 2047। तो इसके चलते हम कितने ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, सो दैट विल मेक आवर टास्क इजियर। The more number of products, the variety of products, diverse products we have in our market, तो उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस आइडिएशन X। Which bank has entered into a corporate agency arrangement with LIC to offer online insurance policies? LIC के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट कौन से बैंक ने किया है? आपको पता होगा कि बहुत सारे बैंक्स ऐसे कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट्स करते हैं, बिकॉज उनके, आपको पता है कि बैंक इंश्योरेंस होता है, बैंक प्लस इंश्योरेंस। तो बैंक्स क्या है, उनके वाइड रीच है, राइट, दे हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस इन कवरिंग ऑल द कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये वाइडर रीच का फायदा इंश्योरेंस कंपनीज उठाते हैं विद दिस एग्रीमेंट्स। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक ने LIC के साथ पार्टनर किया है फॉर ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी। What is the name of the state-of-the-art technology project awarded to Bharti Airtel Limited by CBDT to enhance digital infrastructure of the income tax department? तो इसका नाम पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट का नाम। तो भारती एयरटेल कर रहा है इसको, CBDT इज द सेंट्रल बॉडी, मतलब मेन बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो आप इनकम टैक्स देते हो, वो सब जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको मैनेज करने वाला, उसका प्रिंसिपल अथॉरिटी कौन है? CBDT। ठीक है, हियर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उनका ऐसे सुप्रीम बॉडी कौन है, ऐसा प्रिंसिपल बॉडी कौन है, ऐसा बोर्ड कौन है, उसका नाम क्या है? यू नीड टू गिव मी द
आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड द आंसर हियर इज टेक्सनेट 2.0, ठीक है, टेक्सनेट 2.0। तो ये प्रोजेक्ट इसको मिला है भारतीय एयरटेल लिमिटेड को, ठीक है। इसका पर्पस है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। क्या एग्जैक्टली स्टेप्स लिए जाएंगे, वंस इट इज डन, वंस इट इज फाइनलाइज, वी कैन सी। एज ऑफ नाउ इसे आप याद रखना, टेक्सनेट 2.0। What is the name of the report launched by Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Advisor to the Government of India, focusing on achieving Atmanirbhar Bharat in e-mobility within 5 years? Very important. अभी आपको पता होगा कि e-mobility गवर्नमेंट के एक मेजर प्रायोरिटी है। इसके चलते आप देखो, एक रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका नाम क्या है? अजय कुमार सूद। ये भी आपको नाम भी याद रखना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिपोर्ट, और इसके मल्टीपल डायमेंशंस आप लगा दो। आपको ऐसे दिया जाएगा कि ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, ये रिपोर्ट का पर्पस क्या है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चर योर ब्रेन, वायर योर ब्रेन, सो दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ न्यूज आपके 3-4 डायमेंशंस वहां पे निकाल पा रहे हो। द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट इज ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया, ठीक है, ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया। तो ये ई मोबिलिटी के ऊपर अपना जो सुझाव है वो दिए हैं रिपोर्ट पे। तो नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट कि इस पे क्या रिकमेंडेशंस को वो एक्सेप्ट करेंगे और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नाउ विल डू इंग्लिश क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच सेंटेंस हैज 2 ब्लैंक्स। तो उसमें आपको भरना है कौन से क्या आ जाएगा इसमें। द मच डेस इंडियन टैलेंट इज नाउ गेटिंग attracted towards Canada in large numbers away from the US because of his what H1B visa policy. Options are here, ठीक है। चलिए, पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं ये। यस, सी इज द आंसर, sought after and outdated. The much sought after Indian talent, sought after का मतलब क्या होता है? Wanted by many people, usually of high quality or rare chances, मतलब बहुत लोग ढूंढ रहे हैं उसे। The much sought after Indian talent is now getting attracted towards Canada in large numbers, away from the US because of its what policy? Outdated policy, ठीक है। तो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर इज टू बी सिमिलर ऑन एन ओल्डर मेंबर ऑफ ए फैमिली। होता है ना कि एक बच्चा अपने फादर की तरह दिखता है, दैट इज टेक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब केयर करना। आस्क आफ्टर, टू आस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन। सो द वर्ड आउटडेटेड मीन्स ओल्ड फैशन्ड। सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट outdated H1B policy that is no longer as per the aspiration of the Indian people. So that is the reason they are moving to the Canada. तो ये हो गया, आंसर इज सी। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं एक बार। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन आर द 3 की पॉइंट्स टू मेंटेन योर इम्यूनिटी लेवल। Statement given by the health ministry after the cases of corona has been increased rapidly. Use of mask, sanitizer has been encouraged. Washing hands with soaps and social distancing has been advised. Which of the following diminish the advisory by the health ministry? तो हेल्थ मिनिस्ट्री भाई आपको क्या क्या चीज़ें दे दी है अपने, वो देख लो एडवाइजरी में। इम्यूनिटी लेवल के 3 चीज दे दिए, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, देन मास्क, सैनिटाइजर के ऊपर भी दे दिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको बता दिया। आपको क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो एडवाइजरी हेल्थ मिनिस्ट्री का दिया गया है उसको वीकन कर रहे हैं, राइट, उसको घटा रहे हैं। तो ऑप्शन आ हियर, ईटिंग जंक फूड, स्ट्रीट फूड्स हैज बीन इंक्रीज्ड मेनली इन केस ऑफ यंगर जनरेशन। भाई इसका कोई लेना देना है इसमें? आप देखो, है। All the guests are wearing mask following all norms of royal wedding of minister's son. इसको आपको चेक करना है। आपको क्या चेक करना है? ईच स्टेटमेंट को ये कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखना है कि ये एडवाइजरी को वीकन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। Trade unions have decided to reopen the market with some guidelines. Yoga class has been introduced in online format for all the government and private schools. Black marketing of masks has been increased all over the country. तो यहाँ पे आप देखो वीकेंड कौन कर रहा है? ईटिंग जंक फूड एंड स्ट्रीट फूड्स हैज बीन इंक्रीज्ड। भाई गवर्नमेंट तो मना कर रहा है, आपको बोल रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो ये जंक फूड खा के यू आर अल्टीमेटली वीकनिंग द पर्टिकुलर एडवाइजरी बाय द गवर्नमेंट। बाकी मास्क का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, दैट इज नॉट आर कंसर्न, बिकॉज हम क्या किस पे कंसर्न रख रहे हैं? हम कंसर्न रख रहे हैं कि एडवाइजरी के ऊपर, ठीक है। आई होप नाउ इट इज मेकिंग सेंस। तो ये इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देना। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज द काउंटर पार्ट ऑफ सीबीडीटी इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे देना। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो।
तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। कोई भी क्वेरी है hello@iexambee.com पे आप हमें मेल करना। प्रिपेयर 50% फास्टर विद iexambee। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।